नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेट सेकंड जिसमें हम बात करेंगे पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब उससे कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं वहाँ टेलीग्राम से भी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पाठ्य योजना जो कि ये 2022 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आया था, तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर दीजिए। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए योजना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए भी योजना की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। उसी को ध्यान में रखकर वह सुनियोजित व्यूहरचना करता है। यह सुनियोजित व्यूहरचना ही पाठ्य योजना के नाम से जानी जाती है। पाठ्य योजना का अभिप्राय गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत का प्रयोग मानवीय अधिगम में अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसमें अधिगम की प्रकृति इकाई मानी जाती है। छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने के लिए इकाई का सहारा लेता है। एक इकाई में सार्थक क्रियाओं से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इन इकाइयों की सहायता से छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने का साथ साथ सीखने अनुभव प्रदान किए जाते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें योजना जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक वह कार्य सही ढंग से नहीं कंप्लीट होगा। पाठ्य योजना के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वान की परिभाषाएं दी जा रही हैं। एन.एल. बासिंग के अनुसार पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति से है के लिए उन विशेष साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा उपलब्धि को निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जाता है। एन.एल. बासिंग के अनुसार इसमें आप दो कोई भी परिभाषा तैयार कर लीजिए। विनिंग एंड विनिंग के अनुसार कम से कम दो पाठ परिभाषा आप जरूर तैयार कर लीजिए। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण के उद्देश्यों को प्रभावित करना, पाठ्यक्रम का चयन करना, उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण विधियों की तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना ही पाठ्य योजना है। विनिंग एंड विनिंग के अनुसार फिर पाठ्य योजना के लाभ या महत्व के बारे में चर्चा करें। इसके लिए इसके बाद का प्रश्न उत्तर देखें। इसके बाद वाले में भी उसके महत्व के बारे में बताया गया है। विज्ञान शिक्षण में शिक्षक को पाठ्य योजना का दास नहीं होना चाहिए। इसके पीछे निम्नलिखित तर्क दिया जा सकते हैं। पाठ्य योजना शिक्षक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। पाठ्य योजना तैयारी में अधिक समय लगता है तथा ज्ञान का शोषण होता है। पाठ्य योजना के कारण शिक्षक कभी कभी असहाय महसूस करता है। पाठ्य योजना के कारण सरल वस्तुएं भी जटिल बन जाती है। पाठ्य योजना शिक्षक को अपने जाल में जकड़े रहती है, जिससे शिक्षण कार्य में अरुचि उत्पन्न होने लगती है और यह औपचारिक मात्र रह जाती है। पाठ्य योजना बनाकर और उसकी प्रक्रिया को अपनाकर जब शिक्षण कार्य करता है तो पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूर्ण करना असंभव रहता है। पाठ्य योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करने से शिक्षक यंत्रवत हो जाता है। पाठ्य योजना से शिक्षण कार्य करने से के लिए प्रशिक्षण शिक्षक की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य योजना के महत्व के बारे में के बाद चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना कक्षा कार्य की वह पूर्व लिखित योजना है जिससे पाठ्य के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। बी.डी. भाटिया ने योजना के महत्व को बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि योजना बर्बादी को रोकती है, क्योंकि यह शिक्षक की योजनाबद्ध और क्रमबद्ध कर देती है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते ही पाठ्य योजना का निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। समय और शक्ति की बचत। यदि शिक्षक योजनानुसार क्रमबद्ध ढंग से शिक्षण प्रक्रिया का संपन्न करता है, वह शिक्षण बिंदु को विमुख नहीं होता और पाठन सुचारू रूप से संपन्न करता है, तो निश्चित रूप से उसे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आसानी। शिक्षक जब पाठ्य योजना अनुसार प्रतिदिन शिक्षण कार्य करता है और एक सोपान आगे बढ़ता है तो वह अपने निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को आसानी रूप से पूर्ण कर लेता है। विशेष सामग्री का उपयुक्त चयन और संगठन। शिक्षक को पाठ्य योजना से यह जानकारी हो जाती है कि कौन सा विषय सामग्री कब, कहाँ और कितनी मात्रा में प्रयुक्त करनी है। इसका निर्धारण कक्षा में जाने से पहले ही कर लेता है। वह पाठ्य योजना के माध्यम से विषय की सामग्री का चयन उचित ढंग से कर लेता है। इस प्रकार विषय सामग्री के उचित चयन और संगठन के माध्यम से छात्रों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जानकारी देने में सफलता होता है। उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। शिक्षक पाठ्य योजना की तैयारी करते समय ही यह निश्चित कर लेता है कि किस प्रकार का शिक्षण कार्य और सोपान के द्वारा निर्धारित
उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, उसी के अनुसार वह कक्षा के में पाठ प्रस्तुतीकरण करता है, उसे उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। उद्देश्यों की स्पष्टता। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किस उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वह शिक्षण कार्य करता है और सफल रहता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण योजना से पूर्व विषय वस्तु को निर्धारित कर लेता है। वह पहले से निश्चित कर लेता है कि कब कौन सा बिंदु पढ़ाना है, उन बिंदुओं को कौन सा समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका तो समाधान किस प्रकार किया जाना है। इसी तत्वों को प्रत्ययों को वह भली बात अवगत होता है, जिसके उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। गृह कार्य को प्रोत्साहन। पाठ योजना का एक सोपान गृह कार्य भी है। शिक्षक प्रतिदिन शिक्षण कार्य की प्राप्ति समाप्त कर साथ छात्रों को गृह कार्य देता है और गृह कार्य छात्र नियमित रूप से करता है। नियमित रूप से गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। पाठ योजना के महत्व में देखें, अगर आप पाठ योजना बनाकर करेंगे तो आप समय और शक्ति की बचत होगी। ये आप लोग जानते हैं कि आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे कि किसी और टॉपिक पर चर्चा करने लगे। पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आसानी। यदि आप पाठ योजना बनाकर करेंगे काम तो पाठ्यक्रम भी समय सीमित रहता है, तो आप समय पर ही पाठ योजना के तहत अगर काम करेंगे तो निश्चित है कि पाठ्यक्रम सही और पूर्ण हो जाएगा। विषय सामग्री का उपयुक्त चयन संगठन। अगर आप पाठ योजना बनाकर करेंगे तो विषय सामग्री का कौन सा शिक्षण कार्य, कौन सा शिक्षण बिंदु, कौन सी शिक्षण विधि अपनाकर आप शिक्षण कार्य करेंगे तो विषय सामग्री का चयन और उपयुक्त चयन एवं संगठन हो जाता है। उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। पाठ योजना के तहत अगर आप सब क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो वह भी अच्छी तरीके से होता है। उद्देश्यों की स्पष्टता। यदि आप पाठ योजना बनाकर तैयार करते हैं तो सभी बच्चों को ज्ञात होता है कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, कैसे करनी है, सब भी निश्चित हो जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। यदि आप पाठ योजना बनाकर करते हैं तो आप में आत्मविश्वास भी जागृत हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि भी नहीं है। इसके बाद गृह कार्य। अगर आप पाठ योजना के तहत करेंगे तो बच्चों को गृह कार्य भी दे देंगे प्रतिदिन और उनमें स्वाध्याय की भावना का विकास होगा। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।